सबसे पहले मैंने पावर पॉइंट में ये बताया था कि आप क्या करोगे। पहले पावर पॉइंट ओपन करें। आज का टॉपिक है हमारा फोटो एल्बम क्रिएट करना। फोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नई ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद हम लोगों को सबसे पहले डिज़ाइन में जाके कोई एक थीम ले लो। देखो यहाँ पे अलग अलग थीम दे रखा है, कल भी हमने बात करी थी। तो देखना है कि कौन सा थीम फोटो एल्बम के लिए सटीक बैठेगा। तो हमें लगता है कि ये भी सटीक बैठेगा। इसमें क्या है कि हाफ ऑफ द एरिया, हाफ से ज़्यादा एरिया में हम फोटो लगाएंगे। यहाँ पे चाहे तो उस फोटो का इवेंट के बारे में हम लोग जिक्र कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा क्या होता है कि जब आप नई स्लाइड्स लेते हैं तो ध्यान देंगे, नई स्लाइड्स जब लेते हैं तो पहले स्लाइड और दूसरे स्लाइड के बीच में किसी भी थीम में 99% केस में क्या होता है कि पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड्स के बीच में डिफरेंस होता है। देखो पहली स्लाइड्स में ये पार्ट ज़्यादा बड़ा है, ये पार्ट छोटा है, और अगली जो भी स्लाइड्स होगी उसमें ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है। फिर भी मैं यही लेता हूँ थीम। ब्लू भी ले सकते हैं, ग्रे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ब्लू ले लिया। जब हम कोई स्लाइड्स डिज़ाइन करते हैं, जब हम लोग कोई स्लाइड्स डिज़ाइन करते हैं या एल्बम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहला पेज हमारा कवर पेज होता है। तो कवर पेज में आप अपने तरीके से, जैसे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है इसको हटा दो, आप अपने तरीके से वर्ड आर्ट लो। जैसे इंसर्ट में गए और हम लोगों ने एक वर्ड आर्ट लिया। इस कलर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कलर पे, इस पे कौन सा कलर शायद सूट करेगा, बाद में भी चेंज करके देखेंगे। मान लो इसका नाम हमने दे दिया फोटो एल्बम। अब इसकी साइज को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाएंगे, उतना ही बढ़ाएंगे जितने में लुक एंड फील अच्छा लगे। जैसे एक एरिया हमारा ये है जो फोटो एल्बम के लिए हमने सेट करा है। उसके बाद क्या होता है कि फोटो एल्बम का ये कवर पेज, देखो कवर, ये पहला पेज कवर पेज होता है, बाकी सब नॉर्मल पेज होते हैं। तो कवर पेज में पता चलना चाहिए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम है डालना, तो फोटो एल्बम हमने डाल भी दिया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ फ़ोटो इंसर्ट करता हूँ। फोटो एल्बम है तो फ़ोटो तो चाहिए ना, तो मैं कुछ फ़ोटो इंसर्ट करता हूँ। ये फ़ोटोज़ में जाके काफ़ी सारा फ़ोटो है इसमें अलग अलग, तो कुछ मैं फ़ोटो इसमें से इंसर्ट कर लेता हूँ और उस फोटो को ज़रूरत के हिसाब से हम फोटो को एडिट भी करेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे। जैसे इसमें से मैं एक फ़ोटो ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ। चूँकि ये DSLR से खींची हुई फ़ोटो है तो ऑब्वियसली इसकी साइज़ ज़्यादा होगी, आपको कम कर लेना है। ज़रूरत पड़ने पे हम क्रॉप भी करेंगे, पहले कम कर लेते हैं। पहले बहुत सारा फ़ोटो चाहिए होगा, तो अब हम इसमें से अलग अलग स्टाइल में कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं। ठीक है, रेंडमली मैं कोई फ़ोटोग्राफ्स निकाल रहा हूँ। तो कलेक्शन चाहिए हमें, कंटेंट चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स के लिए कंटेंट चाहिए। कम से कम 5 स्लाइड्स या 5 फोटोग्राफ्स तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो चलो कोई से कोई निकाल लेते हैं, क्योंकि छोटा फोटो में समझ नहीं आ रहा है क्या है। 3 फोटोग्राफ्स हमने ऑलरेडी ले ली है, एक आध और ले लेते हैं, 5 एटलीस्ट ले लेते हैं। इंसर्ट फोटो, थोड़ा बैक चाहते हैं, इधर से भी कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग निकाल सकते हैं। कहीं भी ला सकते हैं, अभी चुन के ला रहे हैं ना, चुन के ला रहे हैं।
4 आ गया हमारे पास, एक और रख लेते हैं। मैंने 5 फोटोग्राफ्स ले आया ये, लेकिन हमारा कवर पेज पे था। हम क्या करेंगे, इस 5 में से एक फोटो कोई भी, जैसे ये क्या करेंगे कि इसकी आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो या नई स्लाइड्स भी ले सकते हो। जैसे नई स्लाइड्स ले लेंगे, ठीक है। नई स्लाइड्स हमने ली है। देखो नई स्लाइड्स और डुप्लीकेट स्लाइड्स में फ़र्क क्या होता है कि अगर ये सेम स्लाइड्स आ रही है जब भी हम नया स्लाइड्स बनाते हैं, और देखो डुप्लीकेट स्लाइड्स में क्या होता है कि अगर हमने इसमें से ये बॉक्स हटा दिया, सपोज 1 मिनट के लिए बॉक्स हटा दिया, तो जब अगर हम डुप्लीकेट बनाएंगे तो हटा हुआ ही मिलेगा। डुप्लीकेट स्लाइड और न्यू स्लाइड में ये फ़र्क होता है कि अगर हमने यहाँ पे कुछ काम किया तो सेम ही रिपीट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक फ़ोटो कॉपी करता हूँ और किसी एक पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी चाहिए। अब इसकी साइज़ को हम डिक्रीज कर सकते हैं, या देखो यहाँ डिज़ाइन कुछ दे रहा है कि इस डिज़ाइन में आप रख सकते हो, बट हम डिज़ाइन को नहीं छेड़ते हैं। हमने स्लाइड्स को, फ़ोटो को उस हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करें। इसमें से कोई पार्ट हमें क्रॉप करना है, तो ऑलरेडी हमने क्रॉपिंग आपको सिखाया था कि इमेज में जाएंगे तो फ़ोटो में क्रॉप करने का ऑप्शन होता है। क्रॉप में चाहो तो इतने दूर तक को हटा सकते हो, चाहो तो इधर से हटा सकते हो, चाहो तो नीचे से भी हटा सकते हो। क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही फ़ोटो हम रखेंगे, फालतू नहीं रखेंगे। इससे क्या होता है कि पिक्चर की क्वालिटी, आपके सामने जो एल्बम बनेगा वो खूबसूरत लगेगा। फालतू चीज़ें हटा देना चाहिए, क्रॉप कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें से जो ये वाला पिक्चर है इसको भी मैं हटा देता हूँ और एक इस पे भी ले जाता हूँ। इसमें भी कुछ हो सकता है कि क्रॉप करना रहे, तो बार बार देखो छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जो रिपीट होती है। क्रॉप इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि क्रॉप करना पड़ता है, यानी फालतू एरिया को आपको डिलीट कर लेना चाहिए। जैसे कोई जरूरी नहीं कि इतना ये मेज वेज दिखाएं, कुर्सी उर्सी नहीं, यहाँ से ये हटा दिया। नीचे भी थोड़ा चेक करेंगे, इसमें नीचे से थोड़ा बहुत हटा देते हैं, क्रॉप करते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं साइज़ को। देखो एक फ़ोटो हमने ये लगाया है, दूसरी फ़ोटो हमने ये लगाया है, ठीक है। अब तीसरी फ़ोटो पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, या तो हम डुप्लीकेट जब लेंगे, देखो देखो डुप्लीकेट लेंगे तो इसी का डुप्लीकेट बन जाता है ना, इसी का डुप्लीकेट बन गया। तो इसमें क्या करना है, फ़ोटो हटा देना है और यहाँ से कोई एक फ़ोटो आप ले लेंगे। इसमें चूँकि आप क्रॉप आपको बता दिया था, आप क्रॉप ज़्यादा नहीं करेंगे, फटाफट एल्बम पूरा करते हैं। ये भी लगा दिया। एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट लेने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स हमारा नहीं आएगा, ठीक है। एक फ़ोटो और ले लेते हैं, Ctrl+X Ctrl+V। अब देखो इसमें क्रॉप करना ज़रूरी है क्योंकि इधर उधर की चीज़ें भी आ रही है, तो हम क्रॉप करेंगे तो शायद ये ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, एक आखिरी ले लेते हैं, ये थोड़ा रूठा हुआ लग रहा है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं लास्ट। एक ये भी है, ये फ़ोटो भी ले लेते हैं।
ठीक है, इसमें भी क्रॉप कर लेते हैं ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो फोटो एल्बम है ना, तो जो बड़े बड़े आप फुल फॉर्म में जो फोटोग्राफ्स दिखा रहे हो वो सब हमने लगभग एक ही साइज का लिया है। इस वाले पेज पे हम छोटे छोटे फोटो लगा सकते हैं, जैसे 3 फोटो मान लो यहाँ पे लगा दिया, एक कॉपी पेस्ट, क्रॉप किया हुआ है ना, इसीलिए मैंने पहले वाले को डिलीट किया है और क्रॉप वाले का ले लिया। तो ये डिज़ाइन बता रहा है कि ऐसा आपको लेना है तो ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो, और अपना आपका खुद डिज़ाइन चाहिए होगा तो आप इसको छोटा कर लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, एक और फोटो ले लेते हैं, कॉपी, इस पे आते हैं, पेस्ट, छोटा करना है, देखो एक ये एरिया है, हम यहाँ पे भी फोटो एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा डिजाइनिंग में ही आपको टाइम लगता है और कहीं टाइम नहीं लगता है। एक ये वाला भी था, और कोई जरूरी नहीं कि पहले पेज पे सारा डालें, लेकिन डाल भी सकते हैं। जैसे इस जगह पे हमने 3 फोटोग्राफ सेट कर दिया और 2 फोटोग्राफ इस साइड में सेट कर दिया, और कौन सा रह गया, यही वाला रह गया, कॉपी पेस्ट। मतलब हमने डिजाइनिंग का एक छोटा सा हिस्सा अभी कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ इतना का F5 करके देखते हैं कि इतना में क्या हुआ। F5 स्लाइड शो। ठीक है, अभी किसी तरह का इसमें कोई एनिमेशन हमने नहीं डाला है। एंटर करेंगे तो पेज चेंज होगा, एंटर करेंगे तो पेज चेंज होगा, एंटर करेंगे तो पेज चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, और एंड में जाके एस्केप बटन दबा सकते हो ताकि वापस आ जाओगे आप अपने पावर पॉइंट वाले। ठीक है, आवाज आ रहा है मोहित? ये ऑनलाइन का है ही नहीं है, ऑनलाइन में दिक्कत होने लगता है। ये देखो यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि साउंड का डबल जरूरत पड़ता है ना, यहाँ पे भी साउंड की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले पूरी सेटिंग करी। सबसे मेन तो डिजाइनिंग होती है। अब डिजाइनिंग में देखो ये पार्ट का क्या करोगे आप। अभी मान लो बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो बर्थडे से रिलेटेड जैसे कई बार इंट्रोडक्शन होता है कि जैसे ये कौन कौन से बच्चे हैं, या फैमिली में ये बुआ साइड से है, ये आंटी साइड से है, ये चाचा साइड से है, ये अंकल साइड से है, नहीं, समथिंग लाइक दैट। जब आप मिक्स बनाते हो तो अलग अलग मेमोरीज होती है, लाइक ये बर्थडे है, ये एनिवर्सरी का है, ये कहीं पे घूमने गए थे उसका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। फिलहाल कंटेंट लिखने का टाइम नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ भी जैसे बर्थडे विशेष ही निकाल लिया। नहीं, बर्थडे विशेष वगैरह नेट से काफ़ी अच्छा निकल जाता है। नहीं, यहाँ पे जो
ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज पे ना कोई छोटा छोटा विशेष हम लिखे, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा विशेष है, नहीं इधर है। जैसे ये है, तो इसमें से मान लो कि कुछ कंटेंट हमने कॉपी करा और इस पे पेस्ट कर दिया एक कंटेंट। फिर दूसरे पे जाते हैं, दूसरा कंटेंट कॉपी करा, कॉपी किया, दूसरा कंटेंट इसमें पेस्ट कर देते हैं। तीसरा कंटेंट चाहिए मेरे को, कोई भी ले लेते हैं, अभी मैं कोई पढ़ के नहीं लूँगा, बस ले लेना। तीसरा ले लिया। अभी भी क्या चल रहा है, कंटेंट ही तो चल रहा है, यानी कि कंटेंट में ही तो टाइम लगता है आपका। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। एक आखिरी ले लेते हैं, ऐसा। मतलब ये भी हमारा कंटेंट का पार्ट था, बट यहाँ पे थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा हमें। पहले पेज को तो छोड़ दो, सेकेंड पेज पे जहाँ पे यहाँ पे देखना है कि ये जो लिखा है इसका फ़ॉन्ट इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा ऑफ कलर लग रहा है। आप फ़ॉन्ट चेंज करके देखो कि सिचुएशन के हिसाब से फ़ॉन्ट की साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो आप। देखिए, फ़ॉन्ट के साइज़ को भी इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेफ्ट ही अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं इसमें, इस वाले में प्रॉब्लम क्या हो गई, फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, ओवर आ जा रहा है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 32 है तो इसको हम 30 पे सेट कर देते हैं। और इसमें कलर वगैरह का सिलेक्शन कर लेंगे कि कौन सा कलर सूट कर रहा है, बोल्ड वगैरह कर लेंगे। फ़ॉन्ट का कोई टाइप चेंज करना है तो फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर लेंगे। फिर आता है, देखो इसमें भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट को आपको ठीक करना पड़ेगा, लगभग ठीक ही है। कलर देखो, बार बार एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत इजीली पावर पॉइंट की डिज़ाइनिंग हार्ड नहीं है, आसान है। बस खाली आपको उस तरीके से फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना होगा। देखो, मैंने फ़ॉन्ट छोटा बड़ा भी नहीं किया ज़्यादा, हमने ज़्यादा फ़ॉन्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करा, बस हमें फ़ॉन्ट मिलता चला गया, ठीक है। तो हमने पहली क्या करी, जैसे इसमें कम कंटेंट थे तो मैंने साइज़ बड़ा रख लिया, इसमें कंटेंट ज़्यादा थे या एवरेज था तो इस तरह का फ़ॉन्ट, इसमें ज़्यादा था तो और जैसे जैसे होगा आप कंटेंट, यानी हर बार मैं फ़ोटो चेंज कर रहा हूँ, हर बार मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। जैसे कल के डेट में, चूँकि ये एक ही बर्थडे सेलिब्रेशन है तो बर्थडे से रिलेटेड ही अलग अलग विशेष हमने डाली है। नहीं, इसके बाद अभी तक इसको हमने सेव नहीं किया, पहले इसको सेव करते हैं। जो लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं उसकी आदत यही होनी चाहिए कि हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि कम लाइट चली जाएगी तो कोई वो सारा आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा जब भी पीपीटी में काम करते हो तो मेहनत से बनाते हो पूरा, या एक्सेल में ही बनाते हो, तो हर बार आपकी हैबिट यही होनी चाहिए कि 5-10 मिनट के बाद कंट्रोल एस, एक बार पहले सेव करके नाम दे दो और दूसरे बार से आप उसको बस कंट्रोल एस करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। तो हम लोग फ़ोटो एल्बम बना रहे हैं, एक नाम भी देके सेव भी कर दिया। स्पेशली अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लास्ट में भी जाके सेव कर सकते हो, बट लैपटॉप पे करो, डेस्कटॉप पे अच्छा हैबिट होता है कि शुरू में ही 10-15 मिनट में, क्योंकि किसी विंडो प्रॉब्लम की वजह से या कोई और वजह से भी आपका हैंग कर गया कंप्यूटर, तभी पर तो आपका चला जाएगा, इसलिए हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने डिज़ाइनिंग के ये पार्ट किए। कल हम लोग ट्रांजिशन थोड़ा सा बताया था, अब फिर से ट्रांजिशंस पे आते हैं। ट्रांजिशंस पे जब आते हैं तो हमने अलग अलग ट्रांजिशंस हैं, कोई भी ट्रांजिशंस आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो जो भी आप लोगों को इस 10-15 ट्रांजिशन में अच्छा लगा होगा वो शायद अप्लाई भी कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो पता नहीं कब करेंगे, है ना।
पावर पॉइंट तो ऐसा है कि बस पहले दिन से शुरू हो जाओ, ये तो इतना इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि F5 करके देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए इस तरीके से जब भी पेज चेंज होगा आपका, तो इस तरीके से आपको पेज चेंज होने पे इस तरीके से इफेक्ट बनेगा। तो जैसा काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट लग रहा है ये, मतलब बच्चे का बर्थडे वगैरह का है सेलिब्रेशन, तो उसके हिसाब से ये प्रोफेशनल पीपीटी नहीं है, तो इसमें इसी तरह का एनिमेटेड कुछ देंगे तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। आइए इसके आगे हम क्या करते हैं कि अभी क्या होता है कि जब मैं एंटर करता हूं या क्लिक करता हूं तो फोटो चेंज होता है। फिर से देख लीजिए, अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे पीपीटी की क्लास जो है ना कभी भी ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। देखो एक तरफ से मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर से देखो ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो इशू आता है, क्योंकि ये इसमें भी दिक्कत होती है यहाँ पे भी। तो फिजिकल ही लेनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि एक्सेल नहीं है कि आपको फॉर्मूले क्रिएट करने हैं। तो इंटरेस्टिंग होता है, फोटो लगाना है, साउंड लगाना है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी वैसे ले लो। बट देखो एक क्लिक जब करते हैं, क्लिक के बाद चेंज होता है। मैं चाहता हूं कि अपने आप चेंज हो। देखो ये भी पार्ट ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है। जब आप ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट लगा देते हो, तब देखो यहाँ पे होता है ऑन माउस क्लिक, यानी कि या तो एंटर या तो माउस क्लिक से चेंज होता है। देखो ये ऑटोमेटिक करने के लिए आफ्टर वाले पे ये बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप टाइम सेट करते हो, जैसे ये हुआ कि 1 सेकेंड के बाद दूसरा फोटो चेंज हो। तो जैसे टाइम चेंज करोगे तो अप्लाई टू करना जरूरी है। अप्लाई टू करके देखिए कि अप्लाई टू करके क्या होता है। ठीक है, अप्लाई टू करके देखेंगे कि हर 1 सेकेंड पे ये चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपने 20 स्लाइड्स बनाई है तो समझ लो कि 20 फोटो लगाया होगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं सोचो कि बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है और 32 इंच और 43 इंच या 50 इंच के टीवी पे आपका ये रिसेप्शन वाले एरिया में कहीं पे चला देंगे, तो काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट लगेगा। अब क्या प्रॉब्लम है कि मान लो 10 स्लाइड 20 स्लाइड या 50 ही स्लाइड लोगे तो 50 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा। तो कोई एक बंदा को बैठा कर रखोगे तभी तो फिर F5 वो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पे दबाता रहेगा। नहीं, मतलब एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी ना आपको कि हर 10 सेकेंड में जब खत्म हो जाए तो एक बंदा जाए फिर F5 करे, यही है ना। तो पीपीटी एक ऑप्शन आपको देता है कि अगर मान लो 5 स्लाइड खत्म होगी तो छठा स्लाइड नहीं है तो फिर से वो रिपीट मोड में आ जाए। और रिपीट मोड में लाने के लिए हम लोग स्लाइड शो का यूज करेंगे, जिसमें सेटअप शो वगैरह देखते हैं कि इसमें कैसे हम इसकी सेटिंग करते हैं। देखो स्लाइड शो नाम का एक टैब मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? अच्छा, ये किस लिए सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं अंजलि? स्लाइड शो। अभी मैंने क्या बोला था कि जब हमारा 5 पिक्चर खत्म हो जाएगा तो छठे में तो ऑफ हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ ऑफ ना हो, फिर वो अपने आप रिपीट हो। तो रिपीट करने के लिए स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे है सेटअप शो। सेटअप स्लाइड शो में जाके देखो एक बटन होता है जो ऑफ होता है इसमें, लुकअप कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप। तो इसमें से इस बटन को ऑन करना होता है और अप्लाई करना पड़ता है। कितने सेकेंड लगे? मैंने क्या बोला, कोई भी एनिमेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है आपका डिज़ाइन बनाने में, फोटो लाना है, एल्बम लाना है, लिखना है, कंटेंट्स डिज़ाइन करने हैं, इस तरीके से। देखिए अब ये ऑटो मोड में चला गया है, ऑटो मोड में चला गया है। जब ये फोटो ख़त्म हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा, तो फिर आपसे पूछिएगा नहीं, ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये 4th फोटो है, ये आखिरी फोटो है, आखिरी फोटो ख़त्म होगा तो फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए फोटो एल्बम, देखा आपने? यानी कि तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि आप एस्केप बटन नहीं दबाते। एस्केप बटन कहाँ होता है? कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट अपर कॉर्नर में होता है। यानी कि इस स्लाइड को रोकने के लिए एक बटन यूज करेंगे जिससे कि ये रुक सकता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या किया? पहले डिजाइन करी, डिजाइन करने के बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज किया, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग।
लेकिन एक नया पार्ट यूज किया है, दैट इज कॉल्ड स्लाइड शो, है ना। स्लाइड शो का कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो देखो डिजाइनिंग, उसके बाद ये आता है, तो इसमें देखो कुछ नई नई चीजें हम लोग लेंगे। जो नई चीजें हम इसमें करने वाले हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, ताकि एंड ऑफ द डे आपको पता भी चले कि क्या है, कि आपको स्लाइड शो का यूज किया था। और इस स्लाइड शो के अंदर सेटअप शो या सेटअप स्लाइड शो के अंदर क्या हमने यूज किया था, लूप, कंटिन्यूअस, अनटिल, स्किप, एस्केप, ESC, ये वाला चीज यूज किया था हमने। ये डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, ये एनिमेशन और ट्रांजिशंस का पार्ट है, जो हम इसमें इफेक्ट्स लगाते हैं, इसमें इफेक्ट्स का पार्ट है। ठीक है, वापस आते हैं कि ये पार्ट भी हमने अप्लाई कर दी। अब आते हैं इसमें म्यूजिक का यूज करेंगे हम। आखिरकार इसको म्यूजिक डालने के लिए एक आसान ऑप्शन क्या होता है, ट्रांजिशन में जब जाओगे, देखो ट्रांजिशन में जब जाते हो आप, तो ट्रांजिशंस के अंदर देखो नो साउंड होता है, यहाँ पे ट्रांजिशंस में नो साउंड होता है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे कुछ 15-20 साउंड दे रखा है, बट ये बहुत क्विक साउंड होता है, स्मॉल साउंड होता है। जैसे मैंने लेजर कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो F5 करने पे क्या इफेक्ट आएगा, ऐसे कि एक जब चेंज होगा तो लेजर वाला साउंड आएगा हर बार जब भी चेंज होगा। तो इस तरह का साउंड अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली, जो भी इसमें इनबिल्ड साउंड है वो अच्छा साउंड नहीं माना जाता है। तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि आप अगर यहाँ के साउंड को यूज नहीं करते तो यहाँ के साउंड को जैसे पहले था ना नो साउंड, तो नो साउंड ही रखिएगा। तब एक नया चीज सीखना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर साउंड को लाना, ऑडियो इंसर्ट क्या करने वाले हैं, ऑडियो। बट ऑडियो जो लाते हो आप पहले ही पेज पे ले आते हो, बीच में मत लाना, नहीं तो 4 पेज चलेगा तब ऑडियो बजना शुरू होगा। तो आपको क्या करना है, पहले पेज पे जाना है, ऑडियो में जाना है, ऑडियो फ्रॉम पीसी करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑडियो है पड़ा हुआ तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से ऑडियो हैं। ऐसे तो इसमें से कोई भी ऑडियो ऐसा नहीं है जो बर्थडे पे सूट हो, बट चलो मैं ये वाला लगा देता हूँ, क्योंकि आप कोई भी लगाओगे तो उसका यही काम होगा। ऑडियो लगाने के बाद ऑडियो की सेटिंग में क्या होता है कि जब ऑडियो आता है तो देखो ऑडियो फॉर्मेट और ऑडियो प्लेबैक, इसमें से आप प्ले इन बैकग्राउंड करना जरूरी है। क्या करना है, प्ले इन बैकग्राउंड। और ये जो इमेज थोड़ा बीच में अच्छा नहीं लगेगा, उसको उठा के कहीं कॉर्नर वगैरह में कहीं फिट कर दो। ठीक, अब हम F5 करके देखते हैं कि अब क्या हुआ। आवाज ज्यादा है, आवाज ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने स्पीकर का आवाज कम कर दो या सेटिंग कम करो। ठीक है, तो सेटिंग करते हैं। जब हम फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और ये साउंड वाले पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप अगर कम कर देते हो तो आपको मेन साउंड को कम करने की जरूरत नहीं है। अब F5 करके देखते हैं कि क्या हुआ। अब ये एल्बम में जान आ गया, और इसमें लेजर की आवाज तो अभी भी आ रही है। मैंने नहीं हटाया होगा, नो साउंड करके हमने अप्लाई टू ऑल नहीं करा होगा। हाँ। जो भी एक्शन होता है सब पे हटाना होता है ना,
तो ये एक्शन हमने नहीं हटाई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांजिशन में जाओगे, देखो लेजर ऑलरेडी लगा है, नो साउंड करके अप्लाई टू ऑल करना जरूरी है। अप्लाई टू ऑल या तो क्लिक नहीं होगा या तो हमने किया ही नहीं होगा। F5 करके देखते कि क्या फर्क पड़ा है। कोई साउंड नहीं है, और जो भी साउंड होगा वो जस्ट अब आएगा। प्ले इन बैकग्राउंड क्यों किया? अगर प्ले इन बैकग्राउंड मैंने नहीं किया होता तो पहले गाना बज जाता, पूरा खत्म हो जाता, तब दूसरी स्लाइड आता। अच्छा। बात समझ में आई? प्ले इन बैकग्राउंड का मतलब गाना अलग चलता रहे और ये जो स्लाइड्स बदल रहा है वो अलग से। अब प्रॉब्लम क्या है कि फोटो इतना कम है कि गाना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है ना। देखो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज पे हम लोग बात कर रहे हैं। हमने ये बता रखा है कि पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में कितने सेकेंड का गैप हो, 1 सेकेंड का। अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकेंड, तो अब 25 सेकेंड तक तो गाना बजेगा ना। पहले तो 5 ही सेकेंड था, तो म्यूजिक में ही खत्म हो गया। अब आपको असर दिखेगा, लेकिन दूसरी स्लाइड बदलने तक आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, लेकिन म्यूजिक का आनंद लेते रहेंगे बीच में, ताकि आदमी बोर नहीं होगा। और 5 सेकेंड तो यूं ही निकल जाता है। ये देखिए, कौन सा गाना है? समझ में आया? ठीक है। यस सर। इसके बाद आते अभी है 5 मिनट्स। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद देखो क्या करना है कि अगर लगता है कि आपको म्यूजिक चेंज करना है, ठीक है, कि तो म्यूजिक चेंज करना है, तो आपके पास म्यूजिक होने चाहिए, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसको डिलीट कर दो, सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट हो जाती है। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, फिर से ऑडियो लेंगे, फिर से दिस पीसी का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके हम क्या करने वाले हैं, कोई और भी देखना पड़ेगा कि अब इसमें कौन सा है। इसमें कुछ म्यूजिक होगा मेरे समझ से। पहले हम प्लेन बैकग्राउंड चला देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या था। जैसे कोई साइलेंट म्यूजिक आप बैक में चलाते रहते हैं, या हार्ड म्यूजिक है, सॉफ्ट करने के लिए साउंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी हमने बताया था कैसे। म्यूजिक पे जाके नहीं, इसको पहले कहीं पे तो साइड कर लो, और ये रहा यहाँ का वॉल्यूम कंट्रोल करना है जैसे, ठीक है। और यहाँ से प्ले बैक चेक कर लेंगे कि प्ले इन बैकग्राउंड है कि नहीं। बिल्कुल है। अब इसको मैं फिलहाल जितना बना है Ctrl+S कर रहा हूँ और F5 कर रहा हूँ। देखते देखते एनिमेशंस आपके तैयार हो जाते हैं, बट पूरा जो 90% टाइम है पूरा आपका कहाँ पे वेस्ट होता है। वेस्ट कहो या इन्वेस्ट कहो, सारी डिजाइनिंग में लगता है, फोटो लाने, लिखने में, कंटेंट में। एनिमेशन तो 15 मिनट में पूरे पावर पॉइंट की एनिमेशन समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया जो अंदर अंदर चल रहा है, तब तक म्यूजिक का आनंद लो।
14 escape कर दे। F5 का है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हंस क्यों रहे हो? ठीक है, तो सही म्यूजिक का यूज करने के लिए आपको म्यूजिक का सिलेक्शन और कलेक्शन दोनों होना चाहिए। अगर एक बार और ट्राई करता हूँ, एक आखिरी बार, ताकि म्यूजिक वाले पार्ट पे सब लोग थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव मोड में आ जाते हैं कि सर म्यूजिक कैसे बजेगा। नहीं तो वीडियो तो नहीं, म्यूजिक बहुत जताते हो प्यार हमसे, सुना है गाना? नहीं शायद सुनो, पता नहीं। आपने बोला म्यूजिक का आनंद लो, आप खुद ही भूल गए आपकी कास्ट में। पता नहीं, यही सोच रहे थे। पता नहीं कब का ये सॉन्ग है। पुराने 80s और पीछे चले जाओ, 80s के सुनो। पुराने गानों का तो रील बनते हैं ज्यादातर, नए गाने का तो कम बनता है। पुराने गाने का ही वो हो रहा remix। ये मेरा फेवरेट है अभी जो मैं बजा रहा हूँ, ये टाइटल सॉन्ग है ताल मूवी का। ताल मूवी का ऐश्वर्या राय की, काफी पुरानी, बहुत छोटे थे उस समय, हमें लगता है कि 5वीं 6वीं क्लास में रहे होंगे। इतने पुराने गाने। चलिए फाइनली देखते हैं। ए आर रहमान की म्यूजिक है इसमें, आई होप, जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत पता है। लेकिन कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आया था अभी, इसलिए शांत मोड में चला गया। ये हो रहा है ऑनलाइन वाले की वजह से, देख रहे हो ऑडियो इश्यूज। अच्छा आप जो मैं गा रही थी। जो क्लासिकल डांस करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप्स है इसमें। लेकिन फोटो हमने बहुत कम लिया, तो गाने बस खत्म हो गया इस तरीके से। तो ये था जिसमें आपने अब म्यूजिक भी लगाना सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह से फोटो एल्बम बनाना हमने सीख लिया। बट इसमें अभी और भी सारा इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बट अगर ये सोच रहे हो कि मैं एकदम बिल्कुल बाद में जाके नहीं ये सब बना के दिखाऊंगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम आएगी तो पूछते रहोगे आप, लास्ट में जाके एक ही बार बोलोगे सर वो जो सिखाया था ऑडियो डालना किधर गया, वो किधर गया, वो भाग जाएगा कहीं और, है ना। तो इसको